पाकिस्तान में पिछले 60 घंटों के दौरान तुर्की के सैन्य विमानों की लगातार आवाजाही ने सुरक्षा एजेंसियों और रक्षा एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है। 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच तुर्की एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमानों ने तुर्की और पाकिस्तान के बीच कई उड़ानें भरी। खास बात ये रही कि इन विमानों की आवाजाही पाकिस्तान के दो अहम सैन्य ठिकानों रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस और कराची के मसूर एयरबेस पर देखी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तुर्की के सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान बार बार पाकिस्तान क्यों पहुंच रहे थे। आखिर इन विमानों में ऐसा क्या था जिससे पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए इतनी लगातार उड़ानों की जरूरत पड़ी। खुफिया इनपुट के मुताबिक इन उड़ानों के जरिए पाकिस्तान को बड़ी संख्या में ड्रोन और उनसे जुड़े सैन्य सिस्टम पहुंचाए जाने की आशंका है। इसके अलावा पाकिस्तान को HQ सीरीज का एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि विमानों में वास्तव में कौन कौन से हथियार या सैन्य उपकरण मौजूद थे। वहीं तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग पहले से काफी मजबूत है। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन और कई तरह के रक्षा उपकरण उपलब्ध कराता रहा है और इनमें बेरख्तर TB2 ड्रोन सबसे ज्यादा चर्चित है और ये एक मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जिसका इस्तेमाल निगरानी के साथ साथ सैन्य अभियानों में भी किया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अपनी ड्रोन ताकतों को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान नए ड्रोन, लंबे समय तक उड़ान भरने वाली UAV और लॉइटरिंग मॉनिटर सिस्टम हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके लिए तुर्की के साथ साथ दूसरे सहयोगी देशों के साथ रक्षा समझौतों पर भी काम किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन उसकी सेना अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। इन रक्षा खरीद में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की भूमिका भी बताई जा रही है। माना जा रहा है कि मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के जरिए इन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब बात नूर खान और मसूर एयरबेस की करें तो इन दोनों सैन्य ठिकानों पर तुर्की के C-130 विमानों की बार बार मौजूदगी इसलिए अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य एयरबेस है और ऐसे में लगातार सैन्य उड़ानों ने इस सवाल को और बड़ा कर दिया है कि आखिर पाकिस्तान को इन विमानों के जरिए क्या पहुंचाया गया। फिलहाल उपलब्ध खुफिया इनपुट ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की संभावित सप्लाई की ओर इशारा करते हैं। हालांकि जब तक पाकिस्तान या तुर्की की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक इसे केवल एक संभावित सैन्य सप्लाई के तौर पर ही देखा जा सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि 19 से 21 अगस्त के बीच तुर्की के सैन्य विमानों की लगातार आवाजाही ने पाकिस्तान की बढ़ती ड्रोन और एयर डिफेंस क्षमता को लेकर नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। अगर इन उड़ानों के जरिए वास्तव में बड़ी संख्या में ड्रोन और रक्षा प्रणालियां पहुंचाई गई हैं तो इससे आने वाले समय में पाकिस्तान की सैन्य और निगरानी क्षमता को और मजबूती मिल सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।